शो होने जा रहा है। पीएम बनने को तैयार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्हीं की सिपहसालार आनंदीबेन पटेल को बीजेपी विधायक दल ने अपना नया नेता चुन लिया। आनंदीबेन कल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगी। नरेंद्र मोदी गुजरात की जिम्मेदारी से आजाद होकर देश का बोझ उठाने को तैयार हैं। मोदी ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले गुजरात बीजेपी विधायक दल ने आनंदीबेन पटेल को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुन लिया। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आनंदीबेन पटेल के नाम का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने रखा। अमित शाह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिस पर विधायक दल ने सर्वसम्मति से आनंदीबेन के नाम पर हामी भर दी। श्रीमती आनंदीबेन नामनी जो दरखास्त मूकी है, એને હું મારું સમર્થન આપું છું। इसके बाद पार्टी के पर्यवेक्षक थावरचंद गहलोत ने आनंदीबेन के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने श्रीमती आनंदीबेन का नाम गुजरात प्रदेश विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसका समर्थन आदरणीय अमित शाह जी ने और अन्य माननीय सदस्यगणों ने किया है। आनंदीबेन गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोपहर 12:39 पर होगा। नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और गुलदस्ता भेंट किया। अपने भाषण में आनंदीबेन भावुक भी हो गईं और कहा कि पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचाया, जिसके लिए वो आजीवन पार्टी की आभारी रहेंगी। ભાજપની ટોચની નેતાગીરીએ અને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મારા જેવી એક કિસાન પુત્રીને આપી છે। मोदी कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री की रेस में पहले से ही सबसे आगे चल रही थीं। उन्हें मोदी का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। आनंदीबेन के चुन लिए जाने के बाद नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल कमला बेनीवाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि मोदी के राज्यपाल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन आखिर में दोनों गर्मजोशी से मिले। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने राजभवन में मोदी का स्वागत किया और उन्हें भगवान गणेश की एक मूर्ति भी भेंट की। अरविंद शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। आनंदीबेन पटेल को अब मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर नई पहचान मिल गई है। आनंदीबेन पटेल होंगी मोदी के बाद गुजरात की अगली मुख्यमंत्री। लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कौन है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पर मोदी को क्यों था इतना भरोसा कि मोदी ने आनंदीबेन पटेल को ही गुजरात मॉडल को और ऊंचा मकाम दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उत्तराधिकारी के तौर पर ये जिम्मेदारी सौंप दी 71 साल की आनंदीबेन पटेल को। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने श्रीमती आनंदीबेन का नाम गुजरात प्रदेश विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसका समर्थन आदरणीय अमित शाह जी ने और अन्य माननीय सदस्यगणों ने किया है। आखिर कौन है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मोदी ने बनाया गुजरात का अगला मुख्यमंत्री और जिन पर मोदी को है इतना भरोसा?
21 नवंबर 1941 को जन्मी आनंदी का पूरा नाम आनंदीबेन जेठाभाई पटेल है। आनंदी राज्य की राजस्व मंत्री होने के साथ साथ मोदी की करीबी भी मानी जाती हैं। अनुशासन प्रिय आनंदीबेन अहमदाबाद के मोहनीबाग कन्या विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुकी हैं। आनंदीबेन भी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थी, क्योंकि वो तो अहमदाबाद की एक प्रोमिनेंट स्कूल में एक टीचर थी और वो उन्होंने एमएससी किया हुआ है, फिर एमएड भी किया हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट है। स्कूल में भी उनकी जो छवि थी वो एक स्ट्रिक्ट टीचर की थी। गुजरात भाषा की अच्छी प्रवक्ता आनंदीबेन को मोदी 1988 से जानते हैं, जब आनंदीबेन कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में शामिल हुई थी। 1995 में शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की तो उस मुश्किल दौर में भी आनंदीबेन और मोदी ने साथ साथ पार्टी के लिए काम किया। आनंदीबेन पटेल फिलहाल घटलोडिया से विधायक हैं। आनंदीबेन 1994 से 1998 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। बेदाग छवि वाली आनंदीबेन को गुजरात में मोदी के बाद का सबसे अनुभवी नेता माना जाता है। 1998 में कैबिनेट में आने के बाद से आनंदीबेन शिक्षा के साथ साथ महिला बाल कल्याण जैसे अहम मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी और आनंदीबेन पटेल के बारे में कहा जाता है कि दोनों साहसी और निडर हैं। बचपन में मोदी तालाब में कूदकर मगर पकड़ लाए थे, तो आनंदीबेन पटेल भी एक छात्रा की जिंदगी झील में डूबने से बचा चुकी हैं। 1987 में आनंदीबेन को इस साहस के लिए वीरता पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। पहले से एक वीरांगना जैसी थी। उनके स्कूल के उनके करियर के दरमियान दो लड़कियां जो नदी में डूब रही थी, तो उन्होंने खुद ने उसमें जम करके दोनों लड़कियों को बचाया था। उस वक्त पूरे गुजरात का और पूरे गुजरात की अखबारों का और पॉलिटिकल पार्टियों का ध्यान उन पर गया। हालांकि यहीं से आनंदीबेन पटेल के लिए मुश्किलों का दौर भी शुरू होता है। गुजरात बीजेपी को समझने वाले जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी का मतलब ही नरेंद्र मोदी है। ऐसे में क्या आनंदीबेन पटेल मोदी के बराबर का कद हासिल कर पाएंगी? क्या मोदी की तरह ही आनंदीबेन पटेल भी गुजरात में सरकार और पार्टी दोनों को अपने हिसाब से साध पाएंगी? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि आनंदीबेन पटेल के नाम पर मोदी ने मुहर भी नहीं लगाई थी और इस नाम की खिलाफत भी पार्टी के बड़े नेताओं ने शुरू कर दी थी। चलिए सर, आखिरी सवाल, ये विश्वास प्रेम लोगों का बरकरार रहे और आपके पार्टी का आपको बरकरार रहे। क्या 21 तारीख को मैं आ जाऊं मिठाई खाने आपके पास? मिठाई तो हम जरूर खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। हमारी नई सरकार बनेगी तो सबको मिठाई खिलाएंगे। और मिठाई तो अब गुजरात में पिछले 3-4 दिन से बांटी जा रही है। पूरे देश में लोग लड्डू खिलाते हैं सबको, क्योंकि नरेंद्र भाई बड़ा प्रधान बने तो वो खुशी तो गुजरात में भी जाए। नितिन भाई जब मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो वो मिठाई खाने का, कोई भी मुख्यमंत्री बनेंगे आप मेरे पास आना और मित्रों को भी लाना, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। एक और सवाल जो अहम हो चला है, मोदी ने गुजरात मॉडल को और ऊंचा मुकाम दिलाने के लिए राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर कमान आनंदीबेन के हाथों में सौंपी है। ऐसे में क्या आनंदीबेन मोदी स्टाइल में वाइब्रेंट गुजरात के सफर को आगे बढ़ा पाएंगी या फिर पर्दे के पीछे से दिल्ली से मोदी ही चलाते रहेंगे गुजरात की सरकार? अरविंद शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। गुजरात विधानसभा में अपने मौजूदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई देने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। गौरतलब है कि मोदी 26 मई को अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मोदी आज सुबह गुजरात विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले मोदी गुजरात विधानसभा को गुड बाय करने पहुंचे। आज सारे गिले शिकवे भूलकर मोदी ने अपने धुर विरोधी शंकर सिंह वाघेला को गले लगाया। 15 सेकंड तक दोनों हाथ में हाथ लेकर एक दूसरे से कानाफूसी करते दिखे। पहले मोदी ने वाघेला के कान में कुछ कहा, फिर वाघेला मोदी को कुछ कहते नजर आए। विपक्ष के नेता का मोदी को इस तरह गले लगाना कांग्रेस के लिए उलझन का सबब बन गया। विदाई के समय में सभी की अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, कुछ बुरा भी है तो नहीं बोलते हैं, एक तो ये शिष्टाचार भी है।
दूसरे, मैंने वो वीडियो वो क्लिप नहीं देखा है, वो व्यंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे। जब तक ये मालूम नहीं हो तो उस पर मेरे ख्याल में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे ये हमारा ट्रेडिशन है कि विदाई किसी की हो रही हो तो उसके प्रति मन में नाराजगी भी हो तो उस नाराजगी को शो नहीं करते। वाघेला ने मोदी की तारीफ की तो तंज भी कसा। वाघेला ने कहा कि अब मोदी मंदिर बनाए, दाऊद को पकड़ कर लाएं। एनडीए सपोर्ट आपे सारी बात है, ना आपे तो बहुमती है। ये बहुमतीना आधारे બંધારણની મર્યાદામાં રહીને અયોધ્યામાં રામ મંદિર થાય, નાગરિક એક્ટ, કોમન સિવિલ કોડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાય, કોઈ ના કહેનાર નહીં હોય। ના કહેનાર હોય તો ખબર પડે કે ના કેમ પાડે તું હવે અમારા કાશ્મીરના પંડિતોને ત્યાં બસાવો। इसके बाद आनंदीबेन पटेल, अमित शाह और स्पीकर वजूभाई वाला ने मोदी की तारीफ की। वजूभाई वाला की बात पर मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अपने विदाई भाषण में मोदी भावुक हुए और कहा कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। मारा व्यवहार में दोष हो, कोई उणप रही हो, वर्तमान में जे बैठा थे અને અગાઉ જે આ સદનમાં હતા તે જાણે અજાણે કોઈ પણ એવી ઉણપ રહી હોય તો આ પણ છે મિચ્છામી દુક્કડમની। मोदी जब बोल रहे थे तब उनकी मां हीराबा मोदी टीवी पर बेटे का भावुक भाषण सुन रही थी। मोदी ने विदाई भाषण खत्म किया और पूरे सदन की शुभकामना लेकर बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी के सांसद बताएंगे क्या होगा उनकी सरकार का एजेंडा। आप कहीं मत जाइएगा।